Hello bhai. Today topic Iran and Israel का बीच conflict. Recently Israel अटैक किया ईरान का अंदर. So possibility थर्ड वार होगा. So let's start. Israel and Iran conflict. Israel Iran conflict. मिडिल ईस्ट पर इजराइल था ही नहीं. इजराइल लैंड मिडिल ईस्ट पर नहीं था. फर्स्ट ड्रॉ वॉल मैप सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो हियर So here this is USA, this is Russia, this is India, and here Israel and Iran. Israel, Iran. So here जब वर्ल्ड पर ब्रिटिश कॉलोनी था, बेसिकली इजराइल एंड ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तब से लेकिन शुरू हुआ था. सो ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 से स्टार्ट हुआ था. तब से इजराइल एंड ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ. पहले बात, हियर इजराइल हियर इजिप्ट, मिस्र. इजराइल के पास गाजा, नेबर, हियर पैलेस्टाइन, सीरिया, सऊदी अरबिया, हियर सऊदी अरबिया, इराक. सो इजराइल का लैंड यहाँ पर नहीं था. बेसिकली लैंड था पैलेस्टाइन का. सो इजराइल बहुत एजुकेटेड है अभी. सो यहाँ पर पैलेस्टाइन पर लैंड खरीदा, बाय किया. बाद में इजराइल मार के भागा दिया पैलेस्टाइन को. सो बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. यहाँ पर यूएन का प्लान था. इंडिया ऑल्सो टू स्टेट सोल्यूशन मांग करता है. टू स्टेट पीस, दोनों के पीस होना. इजराइल बहुत एट्रोसिटी कर रहा है यहाँ पर पैलेस्टाइन पर. यहाँ पर आप देख सकते हो एज ए एग्जाम्पल, आप इजीली समझ में आ जाएगा. हमारा इंडिया पर जो 5 रुपया का जो पार्लेजी है वो फिलिस्तीन पर 2000 रुपीज. सो इतना महंगा है यहाँ पर, इन्फ्लेशन है. सो बहुत एस्ट्रोलॉजी होता है, बहुत सारा यहाँ पर हुआ. नेक्स्ट, सो क्या हुआ हियर इजराइल एंड हियर ईरान. इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएसए एंड Russia announced that 4 न्यूक्लियर होता है वो फैक्ट्री यहाँ पर इजराइल पर लगाएगा. न्यूक्लियर जब न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगा ईरान, तब नेशनल सिक्योरिटी होगा इजराइल. क्योंकि इजराइल आप देख सकते हैं छोटा सा एंड बहुत दुश्मन है. आप यहाँ पर जो OIC 57 कंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो 57 कंट्री है वो अपोजिट करते हैं यहाँ पर इजराइल को. सो
इसराइल को। सो रशिया जब कहा आपको न्यूक्लियर बम देंगे, यहाँ पर हेल्प करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो इसराइल ईरान का अंदर JCPO एग्रीमेंट के अंदर जो न्यूक्लियर फंक्शन यहाँ पर इसराइल पर ईरान बनाता है, यहाँ पर इसराइल विरोधिता करे, ऑपोजिट किया। इसराइल पर ईरान इसराइल बहुत सारे जो टॉप लीडर ईरान का वो मार देता है, कमांडर इन चीफ बहुत ज्यादा लीडर को मार देता है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ ईरान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसको इसराइल मार देता है, क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हो गूगल का CEO के गूगल का जो मालिक है, ओनर है, वो यहूदी है, ज्यूश पीपल है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब ज्यूश पीपल यहाँ पर, जो इसीलिए इसराइल बहुत पावरफुल है। सो रशिया अभी सपोर्ट कर रहा है ईरान को, USA इसराइल को। और एक बात, वर्ल्ड पर जितना भी वॉर होगा दोनों के हाथ है, USA एंड रशिया दोनों का हाथ है वॉर पर, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो इसराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन, जब ईरान पर रेवोल्यूशन हुआ तब यहाँ पर हॉस्टिलिटी बिटवीन इसराइल एंड ईरान। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजी। बेसिकली इसराइल का पीपल बेसिकली इसराइल ज्यूश पीपल, एंड ईरान बेसिकली Islam dominated. So religious and ideology, there are different religious ideology. Next, Israel Palestine conflict. पहली बात, इजराइल वहां पर नहीं था, जोर जबरदस्ती यहाँ पर आया। सो ईरान ऑपोजिट करता है इजराइल को। सो इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर ईरान सपोर्ट करता है, यहाँ पर जो इजराइल का एनिमी है उसको सपोर्ट करता है ईरान। सो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। सो इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान ऑपोज करता है, ईरान बहुत सारे सपोर्ट करता है जो इजराइल हमास है पैलेस्टाइन पर, मिलिटेंट हमास, हिजबुल्लाह, हाउदी रेबेल सपोर्ट करता है ईरान, एंड हमास, हिजबुल्लाह, हाउदी इजराइल का एनिमी है। सो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जियोपॉलिटिकल कॉजेस। इजराइल एंड ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल कॉजेस के लिए, क्योंकि हियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट से जितना भी ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज होकर आता है। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब आता है, एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल बाय ईरान, जब वॉर होगा तब ईरान यहाँ पर ब्लॉकेट कर देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब ब्लॉकेट कर देगा तब तेल नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बैकअप घटेगा। सो इसीलिए नेक्स्ट, एंड हियर जो मिडिल ईस्ट पर सऊदी अरब का साउथ पर यमन है और ओमान है। सो यमन पर है हाउदी रेबेल बेसिकली इजराइल का ऑपोजिट। सो एंड हाउदी रेबेल को सपोर्ट बाय ईरान, इसीलिए सो हाउदी रेबेल। नेक्स्ट,
न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्ल्ड पर यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया and Israel and India is a nuclear capable country. लेकिन ईरान इज अंडर प्रोसेसिंग, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। सो क्या हुआ, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया यूएसए। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इज अ हॉस्टिलिटी बिटवीन ईरान एंड इजराइल। सो न्यूक्लियर जब बन जाएगा ईरान का, तब इजराइल नेशनल सिक्योरिटी होगा। सो जब सपोज यहाँ पर ईरान ने मार दिया, सो न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉजेस इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट नंबर 5, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। सो इजराइल का नेबर लेबानन, इराक, सीरिया, हमास, हाउदी। सो लेबानन का जो मिलिटेंट है हिजबुल्लाह, सो लेबानन का मिलिटेंट हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है यहाँ पर ईरान, जो इजराइल का एनिमी हॉस्टाइल है हिजबुल्लाह, सो सपोर्ट कर रहा है। सो प्रॉक्सी वार, सो प्रॉक्सी वार के लिए इजराइल एंड ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट। सो प्रॉक्सी वार। नेक्स्ट, recent event, आप देख सकते हो रिसेंट इवेंट पर इजराइल बहुत सारा बॉम्बरमेंट एम्बासी पर अटैक किया, बॉम्बर वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट को मार दिया, लीडर को मार दिया ईरान का। सो अटैक ऑन ईरान by Israel, attack on embassy. Next, Hamas militant activity, Hamas militant activity, how the rebels. Next, Israel and Iran के बीच, what is the implication of Israel and Iran conflict? So implication of Israel and Iran conflict. So implication. Number 1, economic. Rise in oil price. जितना भी ऑयल आता है वो पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ होकर आता है। सो जब इजराइल एंड ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पर ऑयल का डैमेज होगा एंड ऑयल प्राइस राइज होगा, एंड ऑयल प्राइस राइज होगा तब इंडस्ट्रियल बहुत सारा लॉसेज जाएगा। सो ऑयल प्राइस राइज। एंड नेक्स्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नेवल ब्लॉकेट कर देगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नेवल ब्लॉकेट कर देगा ईरान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट, डायस्पोरा। इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट पर। आप देख सकते हो कुवैत पर जब इराक और कुवैत के बीच जब वार हुआ, इराक और कुवैत के बीच, एयरलिफ्ट मूवी आया अक्षय कुमार का, उन्होंने बताया कितना सारे लोग भारत का वहाँ पर था, वहाँ से लेकर आया एयरलिफ्ट। नेक्स्ट, डायस्पोरा। नेक्स्ट,
कनेक्टिविटी, यहाँ पर कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्शन होगा, मेडिटेशन रेड सी होगा, यहाँ पर पर्शियन गेल, सो कनेक्टिविटी और डिस्ट्रप्शन होगा। कनेक्टिविटी रेड सी पर्शियन गल्फ, यहाँ पर कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्शन होगा। कनेक्टिविटी, सो कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्शन होगा। एंड डिप्लोमेटिक चैलेंज, सो इंडिया बेसिकली इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग के बाद भी सॉल्व होगा। सो सीजफायर एंड टू स्टेट सॉल्यूशन इंडिया की तरफ से है। एंड पीस एग्रीमेंट, अब्राहम अकॉर्ड, बहुत सारे अकॉर्ड है, बहुत सारे एग्रीमेंट है, बहुत सारा एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जब इंडिया ने इस्माइल बुद्धा जब राजस्थान पर बनाया तब यूएसए ने बहुत सारा सैंक्शन दिया था। एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी, बहुत सारा। सो वहाँ पर अमेंड करा। नेक्स्ट रीजनल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। नेक्स्ट इंडिया बेसिकली टू स्टेट सॉल्यूशन का फेवर करता है, टू स्टेट सॉल्यूशन। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन बहुत सारे पीस प्लान लाता है। सो मेरा टॉपिक इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हियर। सो इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। सो कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि ईरान पर न्यूक्लियर बम बनेगा जब इजराइल खत्म हो जाएगा।